अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के साथ शकील सत्तार मुखातिब है। आज से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखेंगे। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बिगनिंग से लेके एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा। मेन्यू वाइज ईच एंड एवरी ऑप्शन। सबसे पहले हम कुछ असाइनमेंट बनाएंगे ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि एक्सेल में किस तरह काम होता है और एक्सेल है क्या। तो आज हमारी बिल्कुल इंट्रोडक्शन क्लास है। उसमें भी मैं आपको टोटल, एवरेज, परसेंटेज और ग्रेड का फॉर्मूला बता दूंगा। थोड़ी सी इनकी एक्सेल की इंट्रोडक्शन दे देते हैं ना, एक्सेल है क्या। ठीक है, सबसे पहले जब हम एक्सेल स्टार्ट करते हैं तो आप लोग देखें यहाँ पे शीट 1 होती है। जहां मेरा माउस है उसको फोकस करें और यहाँ पर फाइल का नाम लिखा होता है। अगर आप बिल्कुल नई फाइल तो यहाँ पे बुक 1 लिखा होगा, शीट 1 मौजूद होगी, ब्लैंक फाइल होगी है। और अगर मजीद शीटें चाहिए तो देखें प्लस साइन पे हम क्लिक करेंगे, शीट 2, शीट 4, 5, मतलब जितनी शीटें चाहें तो हम ले सकते हैं। एक्सेल जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने ये शीट होती है, इसको स्प्रेड शीट भी कहते हैं और ये रोज एंड कॉलम पर मुश्तमिल होती है। नंबर्स में जो आ रहे हैं ये रोज कहलाते हैं और अल्फाबेट में जो आ रहे हैं ये कॉलम कहलाते हैं। एक शीट में हमारे पास कितने रो होते हैं? अगर हम ये कीबोर्ड के डाउन एरो को प्रेस करके रखें और हम आखिरी रो पर जाने की कोशिश करें तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो आसान तरीका मैं आप लोगों को बताऊं, होल्ड डाउन कंट्रोल की एंड प्रेस डाउन एरो, तो डायरेक्ट हम लास्ट रो पे पहुंच जाएंगे। अब आप देखें कि टोटल जो रोज है हमारे पास एक्सेल की एक शीट पर 65,536 रोज है। तो इतनी बड़ी ये शीट होती है। 65,536 क्या है हमारे पास? रोज है। और कॉलम कितने हैं हमारे पास? अब कॉलम को अगर हम इस तरह एरो की मूवमेंट से जाएंगे तो हमें क्वांटिटी का अंदाजा नहीं होगा क्योंकि वो अल्फाबेट में दे रहा है। तो मैं एक काम करता हूं कि मैं यहाँ पर नंबर लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि कितने हैं। अब नंबर कैसे लिख, थोड़ा सा मैं इसको जल्दी से कर देता हूं ऑप्शंस के जरिए। अब ये ऑप्शन क्या है ये तो फिर हम बाद में जब मेन्यूज पढ़ेंगे, एडवांस पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा। फिलहाल हमें तो ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारी एक शीट में। तो देखें ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिए ये नंबर्स आ गए। अभी हम कंट्रोल राइट एरो करेंगे, डायरेक्ट आखिरी कॉलम पर चले जाएंगे। तो कॉलम हमारे पास है 256 कॉलम है। तो एक शीट में 256 कॉलम है और रोज कितने हैं हमारे पास? 65,536। तो ये शीट हमारे पास इतनी बड़ी होती है। ये जो बॉक्सेस नजर आ रहे हैं हमें, इसको कहते हैं सेल्स। जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊं क्या ये छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, ये सेल्स कहलाते हैं। हर सेल का अपना एक रेफरेंस होता है, अपना एक एड्रेस होता है। जैसे अगर मैंने यहाँ क्लिक किया, अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा सेल है तो आपने इस तरह कहना है कि J12। ये कौन सा सेल है? G, और ये देखें ये रो आ रही 5, G5। हमेशा याद रखना पहले अल्फाबेट बोलना है फिर नंबर, G5। कभी भी ऐसा नहीं कहना है कि 5G। चलें जी, अब आप काम शुरू करते हैं बगैर वक्त जाया किए हुए। एक्सेल की एक बिल्कुल ही बेसिक सी एक फाइल बनाते हैं जिसमें टोटल, एवरेज, परसेंट, ग्रेड हम बताते हैं, क्योंकि हमने इस तरह स्टार्ट लेना है कि बिल्कुल बिगनर्स जो है वो भी समझ सकें। तो एक देखें एक समरी बनी है, ये एक स्कूल का टेस्ट रिजल्ट है। ये स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट है इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स। ये स्टूडेंट है, इसने हासिल किए ये नंबर्स साहब ने, और यहाँ पर हमें इनका टोटल करना है। तो पहले कर्सर को वहां पर रखें जहां पे हमें टोटल चाहिए, मतलब आप वहां पे क्लिक करें ना, उस सेल को एक्टिव करें। उसके बाद आप यहाँ पे चले जाएं, देखें यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास ऑटो सम का। जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। देखें ये फॉर्मूले में, देखें फॉर्मूला आ गया, इक्वल साइन सम ब्रैकेट ओपन C8 to G8। पहला जो हमारा जो सब्जेक्ट के नंबर लिखे हुए हैं 65 इस्लामियात, वो देखें C8 में लिखे हुए हैं, और आखिरी फिजिक्स जो लिखे हुए हैं वो G8 में लिखे हुए हैं। बीच में ये कॉलन का साइन, यहाँ पर एक्सेल में कॉलन जैसा हम कहते हैं ना उर्दू में, यहां से वहां तक, तो कॉलन ये काम करता है। तो ये फॉर्मूला आ गया, आपने कुछ भी नहीं करना है, जस्ट प्रेस इंटर। इंटर कर देंगे तो देखें ये साहिर का टोटल आ गया। अभी अब मिसाल के तौर पर मेरे पास 10,000 स्टूडेंट्स हैं, तो हम हर एक को बार बार इस तरह नहीं जाएंगे कि ऑटो सम पे जाएंगे। इसके दो आसान मेथड है, मैं आप लोगों को बताता हूँ।
उसको क्लिक करें, जिसे आपने टोटल निकाला है। इसके राइट लोअर कॉर्नर पर आप देखें एक छोटा सा ब्लैक ब्लॉक है, कर्सर उस पर ले जाएं। जब कर्सर उस पर आ जाए, क्लिक होल्ड डाउन योर माउस बटन एंड ड्रैग, माउस बटन को दबा के रखें और उसको नीचे की तरफ ड्रैग करें, तो देखें ये सबका टोटल आ जाएगा। ये तो एक आसान तरीका था, उससे भी आसान तरीका मैं आप लोगों को और बताता हूं। इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। आप देखें, दोबारा देखें, राइट लोअर कॉर्नर ये ब्लैक ब्लॉक पर आपने कर्सर ले गया, उस पर डबल क्लिक कर दें, तो ये सब के टोटल आ जाएंगे। अब आ जाते हैं एवरेज की तरफ। एवरेज में भी हम यहाँ से एवरेज निकाल सकते हैं। ये ऑटो सम का आइकन है, इसके ड्रॉप डाउन एरो पे आप क्लिक करें, देखें यहाँ पे एवरेज भी है, लेकिन यहाँ से एवरेज हमें नहीं निकालनी। इसकी वजह क्या है कि यहाँ से हम एवरेज निकालते हैं तो आप नोटिस करें कि ये टोटल को भी एज अ सब्जेक्ट ले लेता है, तो फिर वो टोटल के नंबर में सब्जेक्ट ले लेगा तो एवरेज गलत आ जाएगी ना। तो एवरेज को हम मैन्युअली फार्मूला डाल के निकालेंगे। तो उसका तरीका क्या है, देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज याद रखना है कि हमेशा कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट होगा एक्सेल में इक्वल साइन से स्टार्ट होगा। ऑलवेज बिगिन विद इक्वल साइन। तो आपने इक्वल साइन डालना है, उसके बाद आपने यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला लिखना है, एवरेज ब्रैकेट ओपन। अब वही बात है, देखें पहला जो सब्जेक्ट के नंबर है वो हमारे पास कहाँ लिखे हुए हैं, C8 में लिखे हुए हैं। देखें 65 लिखा हुआ है, ये कॉलम आ गया C और ये रो आ गया 8, C8 बीच में कॉलन डाल देंगे, और आखिरी जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स थ्योरी, वो लिखा हुआ है हमारा G8 में। तो लिहाजा आप यहाँ पे लिखते हैं G8 ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो इस तरह देखें ये हमारी एवरेज आ गई। और इसको भी हमने सेम वही इस पे राइट लोअर कॉर्नर पर ब्लॉक डबल क्लिक करें, इसके ऊपर सबकी एवरेज आ जाएगी। अच्छा, एक चीज आप लोग नोटिस करें कि पॉइंट के बाद जो नंबर है वो उसको डेसिमल्स कहते हैं। ये एक डेसिमल दे रहा है, हमें सपोज 2 डेसिमल्स की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर देखें यहाँ पे डेसिमल्स है, इंक्रीज डेसिमल एंड डिक्रीज डेसिमल। तो आपने ये डेसिमल यहाँ पे इंक्रीज भी कर सकते हैं और यहाँ से डिक्रीज भी कर सकते हैं, 2 डेसिमल सही है। अब आ जाते हैं हम परसेंटेज की तरफ। हमें साहर की परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज को भी हम निकालते हैं। देखें सबसे पहले इक्वल साइन। अब परसेंटेज हम किसका निकाल रहे हैं, पहला स्टूडेंट है साहिर, और साहिर का टोटल किस सेल में लिखा हुआ है, साहिर का टोटल लिखा हुआ है हमारा H8 में, H8 डिवाइडेड बाय, ये आपके कीबोर्ड में जो स्लैश का निशान है ये एक्सेल में डिवाइड करता है, डिवाइडेड बाय सब्जेक्ट कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 5। अगर पांचों सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हैं, देखें 1 2 3 4 5, अगर पांचों सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हैं तो आप लोग लिखोगे 500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा। लेकिन ये उस सूरत में सही है अगर सारे सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हैं, तो तब तो ठीक है, परसेंटेज का फॉर्मूला आपने ठीक निकाला। लेकिन लेट्स सपोज कि कोई एक सब्जेक्ट 75 मार्क्स का है या सारे सब्जेक्ट 75 मार्क्स के हैं, जैसा कि ये नीचे लिखा हुआ है नोट ऑल सब्जेक्ट हैव 75 मार्क्स, यानी कि सारे सब्जेक्ट 75 मार्क्स के हैं, तो फिर ये तो गलत हो गया, यहाँ पे 500 नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा। अब देखिए 500 तो उस सूरत में था कि सारे सब्जेक्ट 100 मार्क्स के थे। अब हमसे कहा जा रहा है कि सारे सब्जेक्ट जो है उसके टोटल मार्क्स जो है वो 75 है, तो अभी 75 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 375, ये है टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, 375 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटर कर देंगे, और इसको भी सेम उसी तरीके से यहाँ पर हम डबल क्लिक करके सबकी परसेंटेज आ जाएगी। अब आ जाते हैं ग्रेड की तरफ। अब देखिए ग्रेड में कंडीशंस होती है ना, ग्रेड का फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा है लेकिन मुश्किल नहीं है। देखिए इधर इक्वल साइन, इफ कंडीशन आ गई, इफ ब्रैकेट ओपन, ग्रेड हम निकाल रहे हैं साहिर का, तो साहिर की परसेंटेज क्या लिखी हुई है J8 में, ये देखिए परसेंटेज यहाँ लिखी हुई है, और ये सेल कौन सा है J8। तो इफ J8 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में आएगा A1, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, ये हमने एक कंडीशन दे दी। अगर J8 में 80 या उससे ज्यादा है तो A1, इसी तरह ग्रेजुअली हम फेल तक जाएंगे। दोबारा आप लिखें इफ ब्रैकेट ओपन J8 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70, कॉमा इधर आएगा A, अगेन इफ ब्रैकेट ओपन J8 greater than is equal to 60, B, again if bracket open J8 greater than is equal to 50, C, again if bracket open J8
greater than is equal to 40, D. If bracket open J8 greater than is equal to 33, E grade. If bracket open J8 less than, अब देखिए यहाँ पे लेस देन का साइन लगा है, यहाँ पे इक्वल भी नहीं लगेगा। लेस देन 33 यानी कि अगर किसी की परसेंटेज 33 से कम है तो वो होगा फेल, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। जितने बार हमने ब्रैकेट खोला है, हमने देखे क्लोज एक बार भी नहीं किया, तो उतने बार हम ब्रैकेट बंद करेंगे। हाउ मेनी टाइम्स वी ओपन ब्रैकेट? 7 टाइम। तो 7 टाइम क्लोज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, प्रेस एंटर, ये ग्रेड आ गया। अब देखिए सेल की परसेंटेज 82 है तो उसको A1 ग्रेड आया। इसको यहाँ पे आप डबल क्लिक करें तो देखें सब की जो ना ग्रेड आ रहा है उसकी परसेंटेज के हिसाब से। तो ये हमने आज ये सीखा कि टोटल एवरेज परसेंट ऑफ ग्रेड का फॉर्मूला। नेक्स्ट लेसन में मैं आप लोगों को इस पे बॉर्डर्स, इसकी हेडिंग्स, इसका प्रिंट कैसे निकाला जाएगा, प्रिंट की सेटिंग कैसे की जाएगी, इंशाल्लाह वो हम लेसन 2 में डिस्कस करेंगे। मीनवाइल टेक केयर, अल्लाह हाफिज।